कन्वेंशनल कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपी मल्टीपल पोर्ट। लेप्रोस्कोपी अपेंडिसेक्टोमी में 3 पोर्ट यूज करते थे। लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी में 4 पोर्ट यूज करते हैं। जो अपन लेप्रोस्कोपी का अपेंडिक्सटोमी है उसमें क्या करते हैं अपन, असिस्टेंट और सर्जन लेफ्ट साइड में ही रहते हैं, ठीक है। मायो स्टैंड रहता है, मॉनिटर और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अपना ऊपर रहता है। 3 पोर्ट कहाँ कहाँ पे देते हैं, इंफ्रा अम्बलाइकल देते हैं, ये यहाँ एक सुप्राप्यूबिक देते हैं और ये साइड में देते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये अपेंडेक्स में दे रहे हैं, राइट साइड में देते हैं, सॉरी, है ना। और ये अपना सर्जन एंड असिस्टेंट स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी रहती है, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें क्या रहता है, अपन सिंगल पोर्ट बनाते हैं। अपन अभी 4 पोर्ट बना रहे थे, 3 पोर्ट बना, सिंगल इंफ्राम्बलाइकल इंसिजन ऑफ 15 mm का अपन यूज करते हैं। कॉस्मेटिकली बेटर रहता है, इंफ्राम्बलाइकल अपन यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिकली बेटर है क्योंकि एक ही दे रहा है, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ड्रॉबैक क्या है, वेरी हाई रेट ऑफ इंसिजनल हर्निया के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। SILS इज नोन एज SPAS। इससे क्या बोलते हैं, सिंगल पोर्ट एक्सेस सर्जरी, आल्सो नोन एज सिंगल पोर्ट एक्सेस सर्जरी, ठीक है। सिंगल पोर्ट एक्सेस सर्जरी भी बोलते हैं अपन इसे। इसमें ये वाला पोर्ट अपन यूज करते हैं, सिंगल पोर्ट, है ना। और ये अपन सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी यूज करते हैं, ठीक है। हैंड पोर्ट रहता है, ये क्या रहता है, रिमूव ड्रॉबैक ऑफ टेक्टाइल फीडबैक, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ टेक्टाइल फीडबैक को भी रिमूव कर देता है, क्योंकि टेक्टाइल फीडबैक क्या रहता है, सेंसेशन फील करना कि सेंस आ भी रहा है कि नहीं। इंसर्ट हैंड इनसाइड एंड फील, हैंड को इनसाइड डालते हैं और फील करते हैं बॉबल और ऑर्गन इनसाइड से, ठीक है। इसके कारण अपन टेक्टाइल भी अपन उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेचुरल ऑरिफिस ट्रांस लुमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी, नोट्स बोलते हैं अपन, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट्स लिख के दे देंगे अपन। NOTES, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल, इसका फुल फॉर्म क्या है, नोट्स, है ना। नोट्स का फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल ऑरिफिस ट्रांस लुमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी। नो स्कार ओवर द एब्डोमिनल वॉल कॉस्मेटिकली प्रिफर्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिकली प्रिफर्ड है। इसमें क्या करते हैं अपन, नेचुरल ऑरिफिस से जाते हैं, कहीं पे भी इंसिजन नहीं लगाएंगे। जैसे कि अपन कोई भी स्कार भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ओरल कैविटी से अपन चले आओ, है ना, मुंह से चले आओ, तो पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी देखने को मिलती है। पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी फॉर एक्लेसिया कार्डिया के लिए पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ट्रांसओरल गैस्ट्रोप्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपिक मायोटोमी, ट्रांसओरल गैस्ट्रोप्लास्टी, प्राइमरी ओबेसिटी सर्जरी, एंडोल्यूमिनल रेट्रोरेटिव रेस्टोरेटिव ऑब्स्टेट्रिक ओबेसिटी सर्जरी, एंडोल्यूमिनल। तो पोज और रोज अपन यूज करते हैं, पोज और रोज, ये दो क्या रहते हैं, देख, प्राइमरी ओबेसिटी सर्जरी एंडोल्यूमिनल, है ना। रेस्टोरेटिव ओबेसिटी सर्जरी एंडोल्यूमिनल, दो याद कर लो, ठीक है। ट्रांसओरल गैस्ट्रोप्लास्टी, देख, ओरल कैविटी से अपने ये यूज हो रहा है। यूटेरस, अब क्या है, यूटेरस से भी कर सकते हैं अपन, है ना। ये क्या है, दूसरा अपना क्या है, यूटेरस है। तीसरा अपना क्या है, रेक्टम है, रेक्टम के थ्रू भी तो जा सकते हैं। ट्रांस एनल टोटल मीजोरेक्टल एक्सीजन कर सकते हैं। और चौथा अपना ब्लेडर से करते हैं, वेरिकोसील सर्जरी, ठीक है। 4 पॉइंट याद रखो, ओरल से, यूटेरस से, रेक्टम से और ब्लेडर से, ठीक है। नोट्स में पूछ सकते हैं, तो ओरल में अपन को लिखना है पोयम, पोज और रोज। पोयम में क्या है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। रोज में क्या लिखना है, रेट्रोरेटिव ओबेसिटी सर्जरी एंडोल्यूमिनली, प्राइमरी ओबेसिटी सर्जरी एंडोल्यूमिनली। ट्रांसओरल गैस्ट्रोप्लास्टी, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी फॉर एक्लेसिया कार्डिया के लिए। अब एक्लेसिया कार्डिया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, वो पूरा लूमेन नहीं बनता है ना, इसके कारण अपन क्या करते हैं, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आ रही है जो कि आजकल बहुत चल रही है, वो है रोबोटिक सर्जरी में क्या बोलते हैं अपन, दा विंसी रोबोटिक सिस्टम बोलते हैं अपन, दा विंसी रोबोटिक सिस्टम। इसमें प्रिंसिपल क्या, मास्टर एंड स्लेव कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मास्टर कौन रहता है, सर्जन रहता है, और जो स्लेव रहता है वो रोबोटिक रहता है। दा विंसी रोबोटिक सिस्टम बोलते हैं, दा विंसी रोबोटिक सिस्टम। एडवांटेज क्या है रोबोटिक सर्जरी ओवर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक तो 3D विजन देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रिमर डिटेक्शन देखने को मिलता है, हैंड ट्रिमर्स जो रहते हैं ना, वो एक तो जब अपन कोई सर्जन करेगा ना तो उसके हैंड ट्रिमर कर सकते हैं, पर इसमें कुछ नहीं है, उसमें तो
पूरा का पूरा रोबोटिक करेगा, हैंड ट्रिमर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम देखने को मिलती है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम ये नहीं कि अपन वॉशरूम के लिए चले हैं, ओनली डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द हैंड। अब अपन क्या है, जब लेप्रोस्कोपिक कर रहे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते थे, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। पर इसमें क्या रहेगा, अपन ऊपर नीचे दाएं बाएं उल्टा सीधा कैसे भी करके कर दो, अपन रोबोट को बस हिलाना है ना। स्केलिंग ऑफ मूवमेंट, स्केलिंग ऑफ मूवमेंट अपना 180 डिग्री से 30 डिग्री मूवमेंट होता था, उसका बहुत ज़्यादा 360 डिग्री तक कर दिया अपन ना, पूरा का पूरा मूवमेंट कर सकते हैं अपन, है ना, 180 से 360 तक घूम के आ गया। फाइंड आई सेक्शन और सूचरिंग कर सकते हैं, फाइंड आई सेक्शन और सूचरिंग के लिए। ठीक है, और डिसएडवांटेज पर क्या है, एक्सपेंसिव है, लॉन्ग लर्निंग कर्व चाहिए, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ना। लॉस ऑफ टेक्टाइल फीडबैक अपन को नहीं मिल पाएगा क्योंकि रोबोट कर रहा है, अपन हाथ से तो कर नहीं रहा। यूजेस क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है आजकल, बस 3 जगह पे अभी यूज हो रहा है, प्रोस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी और ऑन्कोलॉजी सर्जरी। प्रोस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी और ऑन्कोलॉजी। ठीक है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रोबोटिक रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, ऑन्कोलॉजी सर्जरी। थैंक यू।